वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि हावड़ा से भागलपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने सोमवार को पथराव कर दिया, जिसमें ट्रेन की खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पथराव में ट्रेन में सफर करने वाले यात्री और रेल कर्मियों को कुछ नहीं हुआ। घटना की जानकारी ट्रेन के गार्ड और चालक ने भागलपुर पहुंचने पर अधिकारियों को दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर के पुरैनी हॉल्ट के समीप वंदे भारत ट्रेन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। घटना के बाद मालदा डिवीजन में हलचल मच गई। लोगों ने बताया कि इस इलाके में यह कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी यहाँ ट्रेन पर पथराव हो चुका है। गौरतलब हो कि भागलपुर जिला के पुरैनी हॉल्ट के समीप अक्सर नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। रात में छिनतई और लूटपाट की घटना को भी आपराधिक प्रवृत्ति के युवा अंजाम देते हैं। हॉल्ट के इर्द गिर्द जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की गश्ती नहीं होने से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इधर मामले को लेकर मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई तय है। उन्होंने बताया कि जीआरपी पुलिस लोकेशन पर जाकर वहां के लोगों से पूछताछ कर रही है और ट्रेन एवं उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। साथ ही डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने लोगों से सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। पूर्व रेलवे की और मालदा डिवीजन की एक बहुत प्रेस्टिजियस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस 22310, जो भागलपुर से हावड़ा के लिए चलती है। यह शाम को 15:05 पे भागलपुर से निकलती है। दिनांक 14 तारीख को हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली कि हाट पुरानी हॉल्ट जो कि भागलपुर के नज़दीक है, उसमें इस ट्रेन पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। और जैसे हमें खबर मिली है कि कोच C2 के सीट नंबर 5354 पर जो शीशा था वो थोड़ा सा उससे डैमेज हो गया। हम लोगों ने इसके बारे में विस्तृत छानबीन शुरू कर दी है। हम लोगों के जो आरपीएफ हैं उन्होंने उस लोकेशन पे जाके वहाँ के लोगों से पूछताछ की है। जो वंदे भारत ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है बाहर की तरफ, उसकी फुटेज की भी जांच की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही उन तत्वों को पकड़ने में कामयाब होंगे। मेरा आग्रह है कि जो रेल है वो भारत की राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान हम लोगों को नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि हम इस सब का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी को भी लगता है कि कोई इस तरह के असामाजिक तत्व इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो रेल प्रशासन को इस छानबीन में जरूर सहयोग दें। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व डीन सह पूर्व लोकपाल प्रोफेसर संजय कुमार झा ने आज रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी झारखंड के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालते ही कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार झा ने कहा कि रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी का समुचित विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। मैं पहले एक शिक्षक हूं, उसके बाद कुलपति हूं। उन्होंने बताया कि मैं अपने दायित्व का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। वीसी ने कहा कि छात्र हित और विश्वविद्यालय के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। इसके पूर्व विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और कर्मियों ने नए कुलपति का स्वागत बुके देकर किया। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में आज नव निर्वाचित सिंडिकेट सदस्य, वित्त समिति एवं एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों का सम्मान समारोह एवं प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने सभी नव निर्वाचित सिंडिकेट सदस्य, वित्त समिति एवं एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों को माला पहनाकर और अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत किया। साथ ही सभी मेंबर को प्रमाण पत्र भी दिया। इस अवसर पर कुलपति के अलावा तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, प्रोफेसर संजय कुमार झा समेत विश्वविद्यालय के कई कर्मी मौजूद रहे। देखिए, आप लोग सुन ही रहे हैं, 17 वर्षों के बाद सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल और साथ ही साथ वित्त समिति, फिनांस कमेटी के मेंबर्स चुन करके आए हैं
तो यह एक विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक कदम था, चैलेंजिंग था। मैं वो चाहता था बहुत दिन से, जैसा कि हमारे एक माननीय सीनेट के मेंबर हैं, बता ही रहे हैं, बहुत लोग बोलते थे ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन फिर भी अंत में मैंने सोचा कि नहीं, करा ही देना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक वो गवर्नेंस के लिए ये जरूरी होता है कि सभी क्षेत्र के लोग उसमें हों, क्योंकि विश्वविद्यालय में सभी वर्ग के हैं, सभी तबके के लोग हैं। तो हम लोग कराने में सफल हुए। हमारे अधिकारी बिल्कुल ही समर्पित ढंग से लगे रहे और इतना शांतिपूर्ण, इतना अच्छा से हुआ, वो तो अद्भुत था उस दिन का सीन। और आज हमने सम्मानित करने के लिए उनको, जो इलेक्टेड मेंबर थे, उनको एक प्रमाण पत्र देने के लिए एक छोटा मोटा विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजन मैंने कराया, और जिसमें हमारे माननीय सभी सदस्यों ने, चाहे वो सिंडिकेट के हों, चाहे एकेडमिक काउंसिल के हों, या चाहे फिनांस कमेटी के हों, सभी लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट की और हमें बताया कि कैसा विश्वविद्यालय चलना चाहिए, कैसे होना चाहिए। यह एक बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा उतने तरह के विचार आएंगे, और उसके आधार पर हम लोग कोई निर्णय तो अकेला होता नहीं है सिंडिकेट में या एकेडमिक काउंसिल में या वित्त समिति। जब सबका सर्वसम्मति से निर्णय होता है, उस निर्णय को विश्वविद्यालय इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन जो अभी जो नए सदस्य हैं, उनके विचार से यह पता चला कि सभी लोग विश्वविद्यालय का विकास चाहते हैं, और सभी लोग, मेरा विश्वास है कि मेरा तो बहुत अल्पकाल है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी जो भी कुलपति आएंगे विश्वविद्यालय के विकास के लिए अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय जो विकसित होता है ना, वो न सिर्फ किसी व्यक्ति से लाभान्वित होता है, बल्कि पूरा समाज, पूरा राज्य और पूरा देश गौरवान्वित होता है। यह नॉलेज का एक समुंदर है, एक भंडार है, जहाँ से किरणें प्रफुटित होती है, और हमारे जो छात्र हैं, वो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, है ना, कोई प्रोफेसर, है ना, कोई पॉलिटिशियन बन के देश के, या मतलब जो सरकारी डिपार्टमेंट है या निजी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे हम लोग उनको पढ़ाएंगे, जैसा हम संस्कार देंगे, जैसी गुणवत्ता देंगे, है ना, वैसा उनका विकास होगा, और जब उनका विकास होगा तो सब लोग जाने जाएंगे, हमारा विश्वविद्यालय की भी पहचान बनेगी। कुलपति महोदय का यह बहुत बड़ा साहसिक कदम था। 17 वर्षों बाद ये चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ। इससे मेरी भी थोड़ी सहभागिता थी, क्योंकि रिटर्निंग अफसर हम थे, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, लेकिन धीरे धीरे बहुत चीज का अनुभव मुझे हो गया है, और हम अपने अनुभव को लेकर ही चल रहे हैं। ऐसी भी मुसीबत हो सकती है कि मैं खुद दिन यहाँ रहूं, फिर यहाँ से चला जाऊं। और कुलपति जो दुखी हम नहीं है, बहुत अनुभव हो गया है, क्योंकि एकेडमिक करियर मेरा बहुत हाई लेवल का है, और ये पूरे भारतपुर की जनता जानती है। लेकिन कुछ लोग अगर चाहते हैं कि ये कुछ नहीं है, तो इसकी भ्रम है, ये भूल है। और जब तक हैं कुलपति महोदय के साथ हैं, उनके दिशा निर्देश का पालन करेंगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ परेशानी हमको है, उसे कहीं कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। भागलपुर भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के शिव भवन कॉलोनी स्थित एस ग्लोबल स्कूल में नामांकन जारी है। यहां आप क्लास नर्सरी से कक्षा 9वीं तक में अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। एडमिशन कराने की अंतिम तिथि 15 मई तक है। इस बीच आप स्कूल विजिट कर शानदार ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। एस ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल प्रमोद मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष मात्र 6100 रुपये में बच्चों का नामांकन लिया जा रहा है, जिसमें उन्हें बुक्स, यूनिफॉर्म्स और अन्य चीजें भी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस ग्लोबल स्कूल में एडमिशन कराने वाले बच्चों से री एडमिशन का शुल्क नहीं लिया जाता है। देखिए, वर्षों से शहर में शिक्षा की अलख जगा रहे इस ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल प्रमोद मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे स्कूल में इस वर्ष भी बच्चों के लिए विशेष ऑफर है। जैसे और सब
जो बड़े सब स्कूलों में नामांकन में के समय 20,000 25,000 रुपया लग जाते हैं, तो उसके बदले हमारे यहाँ केवल अभी 6100 रुपया लगता है बच्चों को, जिसमें बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स, कॉपी, इंटायर सारे चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो मीडियम वर्ग के गार्जियन हैं वो अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा सकें। साथ साथ ऐसे गार्जियन जिनके घर में 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे में उनके तीसरे बच्चे को यहाँ पूरी तरह एजुकेशन फ्री दी जा रही है। साथ साथ स्कूलों में जो सब सुविधाएं होनी चाहिए, वीकली टेस्ट, एक्टिविटीज़ क्लास और स्पोर्ट्स, गेम्स, अन्य जो भी विशेष सुविधाएं हैं वो सब हमारे स्कूलों में बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। एक शानदार ऑफर लेकर के आए हैं सर, आपके पॉम्पलेट में अक्सर मिल रहा है शहर में। शानदार ऑफर का मतलब ये है कि इस ऑफर के अंदर भी ऑफर छिपा हुआ है। बहुत जगह स्कूलों में होता है कि एडमिशन के बाद हर साल उनको री एडमिशन कराना पड़ता है, तो ऑफर के अंदर शानदार ऑफर यह भी है कि यहाँ री एडमिशन बिल्कुल नहीं है। एक बार जो गार्जियन अपने बच्चों का नाम लिखा लेंगे उन्हें 10 तक उसी तरह का री एडमिशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अप्रैल का महीना चल रहा है, कब तक नामांकन लेंगे सर? ऐसे तो हमारे यहाँ FA1 का एग्जामिनेशन समर वेकेशन के पहले होगा, लेकिन ये शानदार ऑफ़र को हम एक्सटेंड कर दिए हैं और 15 मई तक ये ऑफ़र अभी हमारे यहाँ कंटिन्यू रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर भाकपा माले की ओर से आज भागलपुर स्टेशन चौक के समीप से न्याय मार्च निकाला गया। न्याय मार्च की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर की गई। न्याय मार्च के दौरान वर्तमान केंद्र एवं राज्य सरकार पर भाकपा माले ने जमकर निशाना साधा। वही भाकपा माले भागलपुर इकाई के नगर प्रभारी मुकेश मुक्त ने कहा कि बिहार में दलित, अति पिछड़े, वंचित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ जारी हिंसा पर बिहार सरकार जल्द से जल्द रोक लगाए। पिछड़े और वंचित समाज की महिलाओं के साथ लगता है सारे ताकतों ने युद्ध छेड़ दिया है। लगातार दलित, पिछड़े और अति वंचित समुदाय की महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, उसके साथ बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। अभी आप लोगों ने जो है वो बनारस में स्नेहा वाला कांड सुना होगा, पूर्णिया में कोमल वाला कांड सुना होगा, और होली के अवसर पर तो एक लड़की को सिर्फ इसलिए कुचल करके मार डाला गया कि उसने किसी सामंत का जो है दीवार गंदा कर दिया था। तो आज हम लोग यहाँ पर न्याय मार्च निकाल रहे हैं। हम लोगों ने एक जो है अंबेडकर की जयंती पर कल से संविधान, आज़ादी और न्याय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है। उसी के तहत आज महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर हम लोग मार्च निकाल रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का जो है बिहार में गारंटी हो। सरकार जो ये लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और केंद्र सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, तो हमारी बेटियां तो खतरे में हैं। गरीबों, मजदूरों, दलितों, अति पिछड़ों की बेटियां तो खतरे में हैं। लगता है सामंती ताकतों ने जानबूझ करके जो है दलितों और पिछड़ों की बेटियों को जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह की क्रूरता हो रही है हमारी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये भाकपा माले आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भागलपुर में भी न्याय मार्च निकाल रही है और उसके सुरक्षा की गारंटी करने की सरकार से मांग कर रही है। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश मुक्त, नगर प्रभारी भाकपा माले और एक के राज्य। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुरैनी दक्षिणी पंचायत में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि पुरैनी पंचायत भवन में 3 कार्यालय हैं, लेकिन यहाँ महिला कर्मी एवं आने जाने वाले ग्रामीण के लिए बाथरूम की व्यवस्था तक नहीं है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय ग्रामीण। ग्राम पंचायत पुरैनी दक्षिणी प्रखंड जगदीशपुर भागलपुर, इस पंचायत भवन में 3 ग्रुप चल रहा है। एक पंचायत भवन कार्यालय है, एक ग्राम कचहरी कार्यालय है और एक हमारा जो है अस्पताल है। इस 3 जगह का मतलब 3 मामला चल रहा है। इसमें से कम 200 से 150 आदमी का आना जाना यहाँ होता है और यहाँ पे शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के लोगों को बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा एक पंचायत भवन है, एक ग्राम कचहरी कार्यालय है और एक हमारा अस्पताल है। अच्छा। इसका कोई मतलब अभी तक जो है हमारे मतलब जो है प्रशासन का इस पर कोई। इलेक्शन के टाइम में वोटिंग भी होता होगा? इलेक्शन के वक्त में वोटिंग होता है। इस वोटिंग के ग्राम पंचायत का बता दिया जाए। ग्राम पंचायत कौन सा ग्राम पंचायत है? ये ग्राम पंचायत पुरैनी दक्षिणी प्रखंड जगदीशपुर भागलपुर, जो मेन रोड से मुख्य सड़क से मात्र 2-3 गज की दूरी पर है। अच्छा अच्छा। तो वोटिंग के समय में फिर जो आखिर वोटिंग जो कराने आते हैं अफसर लोग, कैसे लेटरिन बाथरूम जाते हैं? समय में जो है इसी तरीके से दाहिने बाएं इधर उधर जा करके वो लोग अपना जो है मतलब अच्छा बाहर जाना पड़ता है। यहाँ सुविधा है नहीं तो बाहर जाना। यहाँ पर कोई मतलब इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, बना है तो वो बिल्कुल कुव्यवस्था है। अच्छा जी, इस तरह का समस्या है। अभी हमको भी जो है जाना पड़ता है, हम भी एक विकलांग हैं और हमको जाना पड़ता है मतलब यहाँ से तो घर पर ही जाना पड़ता है अपने मतलब बाथरूम के लिए। यहाँ पर बाथरूम का कोई व्यवस्था नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा ग्राम कचहरी सचिव फिरदौस अहमद। बहुत सारी परेशानी होती है यहाँ। हाँ। यहाँ हॉस्पिटल के टाइम में जो भी स्टाफ हैं उनको लेटरिन में बाथरूम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए जो महिला कर्मचारी हैं उनको बाहर जाना पड़ता है। हाँ। काफ़ी असुविधा है यहाँ पर। और ख़ास करके जो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल परिसर के लिए जो है यहाँ अपना भवन नहीं है। हाँ। यह पंचायत भवन का एक ऐसा भवन है, उसी में यह चल रहा है। जो भी है तो जर्जर है, पूरे जर्जर स्थिति में है और सुविधाजनक एकदम पूरा सुविधा है। सारा ही चल रहा है, पेशेंट देखना, दवाई देना, OPD चलना, उसके बाद रोगी को देखा जाना, सारी दवाई एक ही रूम में होती है। सारा चीज़ एक ही जगह। काफ़ी असुविधा, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। अपना परिचय और इसके साथ साथ जो है यानी ग्राम कचहरी चलता है, ग्राम पंचायत भी चलता है,
जिसमें सरपंच साहब और भी पंच लोग हैं और पंचायत के लोग भी हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या क्या चलता है सर? एक आपका स्वास्थ्य चल रहा है, स्वास्थ्य चल रहा है, पंचायत भवन चल रहा है, पंचायत भवन के अंदर जो है स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, ग्राम कचहरी भी है, ग्राम पंचायत चल रहा है। अच्छा। आप लोग कितना स्टाफ है यहाँ सर? यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर हैं, एक एएनएम है और एक डाटा ऑपरेटर हैं। अच्छा। और एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी। तो एएनएम लोग को तो बाथरूम लगता होगा तो बड़ी परेशानी होता होगा सर? परेशानी हो रही है। वही तो जेंट्स में तो कोई इतना लेडीज में तो दिक्कत। अच्छा, गार्ड भी है तो सभी को परेशानी हो रहा है। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर वरुण कुमार शर्मा हुआ। ये हमारी बैनर लगा हुआ है। लेटरिन है, बाथरूम है, क्या गति है। अब बरसों से ऐसे पड़ा हुआ, पूरा पुरानी लखना आबादी है, आता जाता, मगर निकास पेशाब का इतना दिक्कत है, तो वो घर जाता, कोई बवा आता, कोई रोटे पे कर लेता है। सरकार का कि इसमें आकर के कुछ बना दे या दे दे। पूरा लेटरिन खराब पड़ा हुआ है ना? खराब पड़ा हुआ और बरसों से पड़ा हुआ है। कई बरसों से ना? हाँ, जब कोई ध्यान नहीं देता है, इधर इतना बड़ा पुरानी आता जाता, ग्राम कचहरी है, पंचायत भवन है, डॉक्टर सब का भी है, उसमें भी पेशेंट सब आता। मगर बताइए, यहाँ लेटरिन बाथरूम नहीं है, आपको कैसे झेल रहे हैं? बताइए, कहाँ नहीं, क्या स्थिति है? साइड में वहीं पर कहीं पर कर लेते हैं। साइड में कर लेते हैं। बहुत दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो है। कौन पोस्ट पे हैं? हम तो स्टूडियो में स्टूडेंट हैं। हाँ, नाम बता दीजिए। संदीप कुमार। डेली आते हैं? हाँ, आते हैं, डेली आते हैं। ठीक। ग्राम कचहरी का बच्चा में खाया हुआ है, हम खाते बल ये सब कहीं पता नहीं। हाँ, जब से ये देखिए पंचायत का हाथ क्या है। टेबल कुर्सी देखिए, जब से पंचायत हुआ चालू तब से तबे का टेबल है। आखिर टेबल कुर्सी का जो पैसा आता है साल में 60,000, वो क्या होता है? कुछ भी टेबल नहीं, देखिए फोटो स्टेट का मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, लैपटॉप मेरे पंचायत में नहीं है। क्या है? देखिए अब है कुछ मेरे पंचायत में, सब आता